नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर बस फैसला आने ही वाला है, लेकिन उससे पहले मनीष सिसोदिया को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को कोई राहत नहीं मिली है और एक बार फिर से उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। 15 मई तक अब मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया है। तो क्या कुछ हुआ राउज एवेन्यू कोर्ट पे बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एक तरफ केजरीवाल की राहत की बात चल रही है, लेकिन मनीष सिसोदिया पर कोई रहम क्यों नहीं किया जा रहा है? देखिए, गजब खेल हो रहा है भाई। केजरीवाल को बेल देने की बात हो रही है और इनको जेल भेज दिया गया है। ये तो बड़ी नाइंसाफी हो गई इनके साथ। 1.5 साल से ज्यादा वक्त भी 1.5 साल से ये जेल के अंदर में है और इसकी एक्सटेंड कर दिया जाता है और सुप्रीम कोर्ट में बेल देने की बात चल रही है। एक्स्ट्रा प्रोविजंस क्रिएट किए जा रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब हैं, बिना इनके कैंपेन के जो है डेमोक्रेसी जो है वो मौत खत्म हो जाएगी, वो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो इनको तो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये केजरीवाल को बेल और सिसोदिया को जेल। लेकिन अभी अभी एक बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जहां बेल की सुनवाई चल रही थी और जज साहब ने इस तरह की बातें की है। अभी फैसला नहीं आया है और जो अपने आप में बता रहा है कि ऐसी ऐसी शर्तें रखी जा रही है, इससे बेहतर होता कि बेल ना मिले। कारण क्या है कि भाई चुनाव है, इसलिए इनको प्रचार के लिए, मतलब जब तक चुनाव का प्रचार होगा, मतलब अगर आज बेल दिया भी गया तो 23 तारीख तक के लिए बेल मिलेगी। पहली चीज, पहली शर्त ये। दूसरी चीज, इस बीच जस्टिस दत्ता ने एक बात कह दिया और ये सबसे बड़ी बात है। और जज साहब का ये जो वाक्य है, ये सन्नाटा छा गया आम आदमी पार्टी के कैंप में। कोई व्यक्ति सामने आकर के कोई बयान देने लायक नहीं बचा है, क्योंकि जस्टिस दत्ता ने कहा कि अगर चुनाव नहीं होते तो ये इंटरिम बेल का, इस बेल का, इस सब का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था। इट इज जस्ट बिकॉज यहां पे चुनाव है, हम इस चीज को अभी डिस्कस भी कर रहे हैं, कंसिडर भी कर रहे हैं। मतलब ये कि केजरीवाल का इन्वॉल्वमेंट इस केस के अंदर है, ये दोनों जजेस मान रहे हैं, लेकिन एक एक्सेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, चुनाव का समय है, 5 साल के बाद आता है, प्रचार कर लेने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चलो कोई नहीं, जेल में रहेगा तो लोग कहेंगे कि भाई उनके साथ जो है बड़ा अत्याचार हो गया, भाई जाने दो बाहर। हालांकि बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 4 तारीख को दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। यही दलील अरविंद केजरीवाल ने दी थी कि जब असेंबली इलेक्शन हुआ था कि मैं तो एक नेशनल पार्टी का नेशनल कन्वीनर हूं, 4 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, मैं प्रचार में नहीं गया तो फिर तो डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी। ये 4 राज्यों में प्रचार किए और चारों के चारों राज्यों में जितने भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, सबका जमानत जब्त हो गया। तो सबका जब जमानत ही जब्त होना है, इतना ही नॉन सीरियस कंटेंडर है ये लोग, तब फिर जज साहब को तो फिर सोचना पड़ेगा। 4 तारीख को फिर जज साहब को भी एम्बेरसमेंट होगा कि भाई हमने तुमको बाहर किया तो तुम एक भी सीट नहीं जीत पाए दिल्ली के अंदर में, तो फिर ये इतना तमाशा क्यों कर रहे थे। लेकिन इस दौरान एक और बात हुई। जज साहब ने पूछा सिंघवी साहब से कि अगर मान लो हम बेल दे देते हैं तो ये ऑफिस जाएगा, लोगों से मिलेंगे, लोगों से मिलेगा। तो सिंघवी साहब ने कहा कि सर ये तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है, लेकिन कोई पोर्टफोलियो भी तो नहीं है ना भाई। वो उन्होंने कहा कि तो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर है भाई। यही तो, ये सारी चीजें कोर्ट के संज्ञान में होना चाहिए कि एक ऐसा चीफ मिनिस्टर दुनिया का अकेला हेड ऑफ द गवर्नमेंट है जिसके पास कोई दायित्व ही नहीं है, कोई डिपार्टमेंट भी नहीं है। अब तो सिंघवी साहब ने कहा कि हाँ वो तो जाएगा, ऑफिस जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई बार नहीं है। और जैसे ही ये बात कही गई, यही जस्टिस खन्ना जो इतनी पैरवी कर रहे हैं कि भाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है, चुनाव में जाने दो, ये करने दो, तो जस्टिस खन्ना ने एक बहुत बड़ी बात कह दी। सपोज वी रिलीज यू एंड यू आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन,
you will be performing official duties, it can have cascading effects. मना कर दिया गया क्योंकि सिंघवी साहब ने कहा कि भाई वो तो जाएगा, वो तो करेगा। तो जस्टिस खन्ना ने कहा कि दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ प्रोप्राइटी, पब्लिक इंटरेस्ट, डू नॉट वांट इंटरफेरेंस इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग। तो ये जो है कहा गया कि ये तो अमर्यादित हो जाएगा। भाई अमर्यादित हो जाएगा तो फिर ये कंसीडर कर ही किया ही क्यों जा रहा है? क्योंकि तो बाहर आएगा, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा, वो प्रचार भी करेगा और तरह तरह के बयानबाजी भी करेगा। संजय सिंह कर रहा है, कोई मतलब आम आदमी पार्टी के इस केस में तमाम तरह के कानूनी जो मर्यादाएं हैं उसको रोज लांघा जा रहा है और सबकी आंखों पे पट्टी बंधा हुआ है। भाई वो आकर के कहा ना भाई कि भाई ये नहीं है, वो नहीं है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, स्टिंग ऑपरेशन और पता नहीं क्या 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 कर रहा था। तो फिर जस्टिस दत्ता ने इस बात पे कहा कि इफ इलेक्शंस वेर नॉट देयर वुड बी नो क्वेश्चन ऑफ इंटरिम बेल। जस्टिस दत्ता का भी पेशेंस लूज हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसे ऐसे जो है वो होगा। अब इसके बाद 3-4 शर्तें रखी जा रही है। अगर बेल मिला तो अभी फैसला नहीं आया है कि आप बेल पे तो रिलीज हो जाएंगे, सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए। आप कोई फाइल के ऊपर साइन नहीं करेंगे, आप दफ्तर नहीं जाएंगे और आप इससे जुड़ा हुआ कोई पब्लिक स्टेटमेंट भी नहीं देंगे। और कई शर्तें ईडी की तरफ से रखी जा रही हैं। अब इसका मतलब यह है कि कुछ देर के बाद जब फैसला आएगा, क्योंकि इसमें अभी भी 1-2 चीज़ें जो है वो बाकी है, क्योंकि मेहता साहब ने कोर्ट में बहुत सारी बातें कही है। ये जो अर्लियर इट वाज दिल्ली इलेक्शंस, नाउ ही सेज पंजाब इलेक्शन, प्लीज डू नॉट ईयरमार्क पॉलिटिकल लीडर्स एज सेपरेट क्लास। जाते जाते उन्होंने गुजारिश की है, लंच के बाद फैसला आएगा, कि आप इस तरह से कि पॉलिटिकल लीडर्स के लिए अलग क्राइटेरिया मत क्रिएट कीजिए। लॉर्ड जज साहब, देयर आर एमडीज इन जेल, they can say company is going into bankruptcy and seek interim bail. Let facts be presented before the lordship. Please do not consider an interim bail. He is in jail. We will have to forgo his right. Whatever rights are there, either as MLA or political leader, ministers without portfolio is generally not an honoring thing. आप ये समझिए कि अभी भी ईडी की तरफ से बार बार जज साहब से ये बात कही जा रही है, लेकिन जज साहब वो उस बात पे अड़े हुए हैं कि भाई इलेक्शन है, 5 साल के बाद आता है, कुछ एक्सेप्शन कर दे। बात दूसरी है, जज साहब को अगर लगता है कि भाई गिरफ्तारी गलत है, तो जस्टिस दत्ता को ये नहीं कहना चाहिए कि भाई इलेक्शन नहीं होता तो हम इंटरिम बेल नहीं देते, इसका कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। तो इलेक्शन के लिए आप जो एक्सेप्शन क्रिएट कर रहे हो, तो ये तो हर व्यक्ति के लिए इस तरह का एक्सेप्शन हो जाएगा। क्या आप पॉलिटिशियन हैं, आपके लिए सबसे जरूरी इलेक्शन है। कल कोई पंडित होगा, उसके लिए पूजा पाठ होगा। कल को जैसे मेहता साहब ने कहा कि कोई सीए होगा। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है, उसमें हम अपने अगले वीडियो में अपने दर्शकों को अपडेट देंगे। लेकिन सिसोदिया को क्यों नहीं राहत मिल रही है? फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। देखिए, सिसोदिया को इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बार बार ये तो सुप्रीम कोर्ट तक हो आए। मतलब आप ये समझिए कि केजरीवाल को बेल देने की इतनी जो तन्मयता से कोशिश की जा रही है, इसी केस में इसी बेंच के सामने मनीष सिसोदिया प्ली करते हैं, रॉज रेवेन्यू कोर्ट में प्ली करते हैं। वहां इनको बताया जाता है कि ही इज द मास्टर चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द स्कैम। फिर हाई कोर्ट आते हैं, वहां इनको मास्टरमाइंड बताया जाता है कि यही गुरु घंटाल है सब चीज़ का। फिर उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बेल रिजेक्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट में बेल रिजेक्ट होने के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में आप रिव्यू पिटिशन डालते हैं, वो भी रिजेक्ट हो जाता है। आखिरी हथियार आप क्यूरेटिव पिटिशन भी डालते हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, वहाँ भी इसकी सुनवाई नहीं होती है। तो आप इस बात को समझिए कि ये अप्लाई फिर से ये इसलिए कर सका
क्योंकि जज साहब खन्ना और जस्टिस दत्ता ने ये कहा था कि भाई 6 महीने के बाद तुम कर सकते हो, अगर बहुत ही स्नेल स्पीड से जो है, अगर बहुत ही स्लो स्पीड से ये इन्वेस्टिगेशन चलता है। ईडी ने साफ साफ कह दिया कोर्ट को कि हमारे को जो विलंब हो रहा है वो हमारे तरफ से नहीं है, इन लोगों के तरफ से ही है। एक केजरीवाल है जो आ नहीं रहा था, लेट कर रहा है और बार बार फ्रिवलस पिटिशंस डाल रहे हैं, हर दिन कोर्ट में सुनवाई हो रही है, तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो कोर्ट में जवाब देने में ही लग जा रहा है, तो इसलिए विलंब हो रहा है। और इसीलिए कोर्ट में जब इसकी सुनवाई हुई, कोर्ट ने ये कहा कि आपने 135 पिटिशंस डाले हैं, इसमें तो टाइम लगेगा ही, और इसीलिए इनका निकलना बड़ा मुश्किल है। और केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट किस तरह का रिलीफ देती है या नहीं देती है, उस पे पूरे देश की निगाह बनी हुई है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से केजरीवाल को क्या कुछ राहत मिलती है उस पे अपडेट आपको बताएंगे, लेकिन राहत की खबर जरूर सामने आ रही है। लेकिन मनीष सिसोदिया जिसे कोई राहत नहीं मिली है, इनकी न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से बढ़ा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट से क्या कुछ खबर आएगा, देखते रहिए कैपिटल टीवी, बताएंगे आपको। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।